मेरा नाम अभय। हाँ सरनेम भी, लेकिन उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। कुछ और जानना चाहते मेरे बारे में? अरे छोड़िए ना, किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत लाइफ में इतनी कौतूहल रखना अच्छी बात नहीं है। देखिए, प्रश्न ये नहीं है कि मैं कौन, प्रश्न यह है कि मैं यहाँ क्या करने आता हूँ। हाँ, मैं यहाँ पे अक्सर आता हूँ सोचने पुरानी बातों। एक तो इस रेस्तरां में भीड़ बड़ी कम होती है और यहाँ के दोहरा लेता हूँ जिंदगी के उन लम्हों को जो आज भी मेरी जहन में कल की घटना की तरह है। ऐसी बात को सोचने के लिए शांति चाहिए ना, और वो मुझे यहाँ पे मिलती है। अब है, अब है, अब है। नीरजा, इससे तकरीबन 10 साल पहले मिला था मैं। कितना लंबा अरसा नहीं गुजर गया ना। तब मैं 37-38 साल का था। हम दोनों अपने अलग अलग संदर्भों में, हाँ, महत्वाकांक्षी तो नहीं कहूंगा, लेकिन यह अहम जरूर था कि अपने दोस्तों से ज्यादा डिजर्विंग हूं और उनसे ज्यादा आगे जाऊंगा। प्रोफेशनल जीवन सफलता की एक सीधी लकीर। व्यक्तिगत मामलों में थोड़े उतार चढ़ाव रहे, लेकिन हाँ, कभी किसी को बुरा नहीं बोला। लेकिन हाँ, जब नीरजा से मिला तो उस समय तक अपने आप को पूरी तरह से काम में लगा चुका था। उससे जो प्रतिष्ठा और सम्मान मिल रहा था उसका अपना ही मनाशा है। लेकिन हाँ, वो मैं ना था। मेरी मांग तो कुछ और थी, लेकिन इस आभास से कभी छुटकारा भी नहीं मिला। सोचता था कि शायद ये शून्यता मेरे ही अंतःकरण में है। अब है। हाँ नीरजा, तुम्हें ये तो नहीं लगता ना कि हम भावनाओं में? अरे नहीं नहीं नहीं, इन्फेचुएशन की एक उम्र होती है। हम तो काफी मैच्योर थे। तो तुम कहना चाहते हो कि मैंने या तुमने सच्चा प्यार नहीं किया? अरे नहीं, देखो, प्यार सच्चा था या झूठा है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, ये जरूर था, जो भी था क्षणिक नहीं था। लेकिन हाँ, कुछ कमजोरी का पुट था जिसकी वजह से हम आधे दूर से वापस चले आए। तुम मुझे दोष तो नहीं दे रहे हो? नहीं, मैंने कभी किसी को दोष नहीं दिया। अगर दोष दिया तो अपने आप को, कि क्यों नहीं कर सका वो सब जो दूसरे कर लेते हैं, एक नए जीवन की शुरुआत। शायद इसीलिए यहां पे आता हूं। नीरजा तो नहीं आएगी, लेकिन ये स्मृतियां, ये कल्पनाएं, उसमें तो मेरा हक है ना। हाँ, तो मैं कह रहा था कि हम लोग 16 दिन साथ रहे। 16 नहीं, 17। ट्रेन में भी तो हम साथ थे। हाँ, 17। और मुझे लगने लगा ना नीरजा, क्या? यू आर माई सोलमेट। पागल। अच्छा, मैं पागल हूँ? हाँ। क्यों? क्योंकि तुम मुझे चाहने लगे हो। क्यों? Because I have also started loving you. सच, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, पर ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। सुनो अभय, बोलो। शायद अब हमें यहीं रुक जाना चाहिए। तुम अपने आप को रोक पाओगी? एक अजीब सी मनाहिस्तेसी से वापस लौटा था मैं। अशांत तो मैं पहले भी रहता था, लेकिन इस अशांति ने भूचाल सा मचा दी। मानो सारे बादल हट गए, सभी प्रश्न चिन्ह डूब गए हो उस कोलाहल में। हम फिर इकट्ठा हुए 10 साल बाद उसी जगह, एक निर्णायक निर्णय लेने के लिए। इज इट 5071? जी, मैं दिवाकर बोल रहा हूं। क्या नीरजा से बात हो सकती है? हेलो। मैं दिवाकर नहीं, अभय बोल रहा हूं। You crook, why did you do this trick? ताकि लोगों को लगे कि दिवाकर का फोन है और तुम दौड़ती भागती चली आओ फोन के पास। तुम ना बड़े बदमाश हो। वो तो मैं हूँ। I know। अच्छा, ये बताओ, कब मिल रही हो? तुम बोलो। आज शाम को। कहाँ? सीपी इनर सर्किल। ओके, टाइम? 3:30 बजे। उस समय रेस्तरां में भीड़ बड़ी कम होती है, आराम से बैठ के खूब बातें कर सकते हैं। ओके, see you। अरे सी यू सुनो तो। क्या? आई लव यू। बकवास मत करो, बाय। अरे सुनो 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 सुनो। क्या? तुम्हारा बॉस वही है। कौन? अरे वही बुड्ढा। हाँ, यहीं पर है। कैसी हो नीरजा? ठीक हूँ, तुम कैसे हो?
बढ़िया। कब से इंतजार कर रहे हो? जब से तुमसे मिला। नीरजा क्या लोगी? टी, कॉफी, कोल्ड कॉफी। तुम्हें कैसे पता चला? ऐसे ही। वेल अभी मूड नहीं है। अच्छा ये बताओ कैसी हो? बिल्कुल ठीक। तुम बताओ, लग गए वापस काम पर? हाँ कल ही चला गया था ऑफिस। कल ही? हाँ। माय गॉड, आते ही ऑफिस चले गए? और क्या, यहाँ क्या करता बताओ? मैं तो कल सारा दिन सोती रही, इतनी थकान सी होने लगी थी ना। और फिर दिवाकर ने भी छुट्टी ले ली थी कल। सच, ये मद्रास का ट्रिप तो काफी टायरिंग रहा। हाँ, मैं भी नहा धो के 11 बजे तक तैयार हो गया, ऑफिस चला गया। ऑफिस में मन नहीं लग रहा था। हाँ, तुम्हारे ऑफिस फोन भी किया था, पता चला आज तुम नहीं आओगी। तो यहाँ ऑफिस छोड़ छोड़ कर मिलने की क्या सूझी? मन नहीं लग रहा था, मन तो तुमसे मिलने का था। मैं जानती थी तुम्हारा फोन जरूर आएगा। अच्छा, जानती थी या चाहती थी? इंतजार कर रही थी। खुश? निर्जा। हाँ भाई बोलो। हम लोग 16 दिन साथ में रहे और 24 घंटों से तुमसे दूर। बड़ा अजीब सा लग रहा है। कैसा अजीब सा? You know, something is missing. मैं जो मिसिंग थी। देखो आप very serious, सच में मैं बहुत सीरियस हूँ। अच्छा तो क्या करूँ बोलो? जब तुम हंसती हो ना तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कभी-कभी लगता है ना क्या? इस हंसी के पीछे तुम कुछ छिपा रही हो। हाँ, शायद कुछ। अबे तुम मेरे मन की हर बात को इतनी अच्छी तरह से कैसे जान जाते हो? बस ऐसे ही। क्या लगा तुम्हें? अरे कुछ नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। हंसो हंसो, तुम बहुत अच्छी लगती हो। अच्छा तो क्या करूँ बोलो? रोते रहने से तो हंसना अच्छा है ना। और वैसे भी वो लोग तो ना मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो कुछ ना कुछ लेकर रोते से रहते हैं। Just like me. ऑब्वियसली। अच्छा तो मैं क्या कह रहा था कि तुमने मुझे बहुत मिस किया। नहीं 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 नहीं, तुमने कैसा महसूस किया? कब? इन 24 घंटों में। देखो मैं तो ज्यादा टाइम सोती रही और फिर बच्चे पीछे पड़े रहे। इतने दिनों बाद आई थी ना, इनफैक्ट पहली बार उन्हें छोड़कर ऐसे बाहर गई थी। इससे पहले और भी ट्रेनिंग कोर्सेज आए पर कभी नहीं जाती थी। कोई ना कोई बहाना करके एक्सेम्पशन ले ही लेती थी। तो इस बार क्या सूझी? हाँ, ऊब सी गई थी। किस बात से? कुछ खास नहीं, बस यूं ही रोज रोज की मोनोटोनस जिंदगी से कह लो। बैठे बैठे बिना बात के खींच सी होती रहती थी। तभी ये चांस आया तो मैंने सोचा चलो अच्छा चेंज हो जाएगा। तो कैसा रहा ये चांस? अरे मुझे तो लग रहा है कि मैं ही चेंज हो गई हूँ। और बताओ, और क्या करती रही पूरे दिन? बस बातें होती रही, बताया मद्रास ट्रिप के बारे में। क्या? और क्या? कुछ नहीं। और कुछ? तुम्हारे बारे में सोचती रही। बैठे बैठे कुछ बातें सोच के हंसी आ जाती थी। अबे तुम भी कितने फनी हो ना। वो तिवारी साहब के मैजिक शो वाली बात तो मैं जब भी सोचती हूँ ना सच में मुझे हंसी आ जाती है। दिवाकर को भी बताया मैंने। अच्छा कोई और बात जो तुम दिवाकर से कहना भूल गई हो? हाँ, एक तो रह गई थी। बोलो ना। यही कि मैं एक पागल लड़के से प्यार करने लग गई। एक्सक्यूज मी, मैं पागल नहीं हूँ, लड़का भी नहीं हूँ। आई एम 37, समझी? जानती हूँ, पर कभी कभी ना बच्चे जैसे ही लगते हो तुम। नीरजा। हाँ मैं बोलो। तुमने मुझे मिस किया? यही पूछना चाह रहे थे ना इतनी देर से? हाँ, बहुत मिस किया। फिर फोन क्यों नहीं किया? कल मिलने क्यों नहीं आई? बोलो। बताया ना, सोती रही और फिर बच्चे। अरे मैं कैसे मान लूं? कोई किसी को मिस करे, एक फोन भी नहीं कर सकता? या दिवाकर घर पे था? शायद इसीलिए। मतलब तुम्हारे घर में किसी को एक फोन करने की छोड़ो ना, मैंने सोचा ऑफिस आके आराम से बात करूंगी। तुम अपनी बताओ, तुम क्या करते रहे सारे दिन? कुछ नहीं, वही रूटीन वर्क। तुम्हारे बारे में सोचता रहा। तुम सच में बहुत अच्छा गाती हो। तुम कल नाराज होकर चले गए। तुम्हें पता है मैं सारी रात नहीं सो पाई। और तुम्हारे प्रोज के लिए मैं कहाँ भटका, तुम्हें याद है? खाना खाया? हाँ, बाहर में जाए खाना, किसी को क्या? अब है, मैं क्या करती, सब लोग साथ में थे। अरे बाहर में जाए, सब लोग साथ में थे। अब है, हाँ। मैं ये मैस का खाना खा खा कर बोर हो चुकी हूँ। चलो आज तुम्हें प्रॉन्स खिलाता हूँ। प्रॉन्स? लवली। यही ले आओ ना, बरामदे में बैठ के आराम से खाएंगे। अच्छा, तुम्हारा बाहर जाने का मन था तो तुम उससे पहले भी कह सकती थी। ऑकवर्ड सा लगता ना? और मैं तुम्हारे लिए 3-3 घंटे इंतजार करता हूँ, तब नहीं? अच्छा चलो अब खा लो। Just forget about it. लगता है आज काफी पी ली है तुमने। हाँ पी ली, तुम्हें क्या? कुछ नहीं, किसी और की नहीं तो अपनी तो चिंता करो। अपनी चिंता करो। अब है, क्या हुआ? अब है। क्या सोची हो तुम? कुछ नहीं,
ऐसे ही सोच रही थी, क्या? यही ऐसे तुमसे मिलना, इतने कम समय में इतनी अच्छी इंटीमेसी हो जाना। हाँ, मैंने भी नहीं सोचा था कि कोई ऐसे मिलेगा और बहुत अपना अपना सा लगने लगेगा। आगे क्या सोचा? किस बारे में? अपने बारे में। और क्या? मैं समझी नहीं। तुम सब समझती हो। अपनी दोस्ती की एक खासियत रही कि हम एक दूसरे की बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। नहीं अभय, मैंने नहीं सोचा अभी। सच? असल में मैं इस बारे में अकेले ठीक से नहीं सोच पा रही थी। सोचा तुमसे मिलकर बात करूंगी। तुम बताओ, तुमने तो सोच लिया होगा ना? हाँ, तुम्हें बता भी दिया था। क्या? है कि तुमसे मिलने के बाद एक शांति सी मिली। लगा कि ये भावना सिर्फ मेरे तरफ से नहीं है, तुम भी ऐसा ही महसूस कर रही। और काफी देर सोचने के बाद ये पाया कि अगर तुम जिंदगी में होती ना तो कुछ और बात होती, जिंदगी कुछ और होती। जानते हो, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो क्या लगा था? हाँ, फॉर्मल इंट्रोडक्शन के समय। हाँ, क्या? यही कि तुम बहुत ही अकड़ू और घमंडी हो। हाँ। अरियलिस्टिक, जैसे किसी और को तो अपने आगे कुछ समझते ही। वो इसलिए कि मैंने तुम्हारी स्काउट का मजाक उड़ाया था। और भी। अच्छा ये बताओ, ये स्काउट वाले बाएं हाथ से शेक हैंड क्यों करते हैं और ये बीच बीच में ताली बजा? अच्छा शट अप। स्काउटिंग के बारे में कुछ पता नहीं है ना, तो अपना मुंह बंद रखो तुम। फिर क्या हुआ? फिर पाया, बड़ी जल्दी तुमने मुझे समझना शुरू किया। पाया ये एक नकाब सा है जो तुम इस दुनिया के लिए पहने हो, पर अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और सरल। और जब उस दिन हॉस्टल की सीढ़ियों से गिरकर मुझे चोट लग गई थी, और वो भी पूरी तुम्हारी वजह से। ना ही तो तुम ड्रिंक करके ऐसे गुस्से में जाते, और नहीं मैं पागलों की तरह तुम्हारे पीछे भागती। ऐसे फिसल के गिरी थी ना मैं उस दिन। सच, अगर सर के बल गिर जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। वो तो फॉर्चुनेटली डॉक्टर काला वहां से आ रहे थे, उन्होंने उठा लिया मुझे। मैं भी तो तुरंत आ गया था। मैं सब देख रही थी। उस समय जो तुम्हारे चेहरे पर भाव थे ना, तुम कुछ बोले नहीं मगर आंखों ने सब कह दिया था। तुम्हें बहुत दर्द हुआ था ना? पर हमदर्दी और ग्लानि का भाव जो तुम में पाया, ऐसा लग रहा था कि वो लोग ना होते तो शायद रो ही देते तुम। नीरजा, पता नहीं क्या करते, पर तुम बस चुप रहे। नीरजा, आप दूसरों की वजह से अपने अंदर के भाव को छिपाते हैं। यानी? ये हमें शर्म से आती है, आत्मग्लानि से होती है, कहते हुए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे सुख दुख को अपनाना चाहता हूँ। हाँ, और तब लगा कि तुम केयर करना जानते हो। इस अचेतन से चेहरे के पीछे एक बहुत संवेदनशील व्यक्ति है। सब कुछ कह दिया था उस दिन तुम्हारी आंखों ने। तुम्हारी सारी एक्टिंग, गंभीरता, बनावट, सब। और क्या लगा? यही कि काश हम साथ होते, अकेले होते। तो यही निर्णय तुम्हारा? हाँ, पर अब जरा गंभीरता से और वास्तविकता को भुलाए बिना सोचना है। गंभीरता, वास्तविकता? अरे क्या वास्तविकता? बोलो क्या देखो, वास्तविकता? आवाज तेज मत करो। ये बताओ तुम चाहते क्या हो? देखो नीरजा, मैं 1000 बार बोल चुका हूँ, तुम सुनना चाहती हो तो कान खोल के सुन लो। मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। पर कैसे? तुमने सोचा ये कैसे हो पाएगा? ना ही मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं, बल्कि मेरे 2 बच्चे भी हैं। हाँ, तुम्हें तो पता है ना? हाँ पता नहीं। अब है। क्या? प्लीज समझो। देखो मैं समझता हूँ, मुझे तुम्हारे प्यार पे शक नहीं है, लेकिन तुम्हारे मन की कमजोरी, इट इज इरिटेटिंग मी। अच्छा अब तुम ही बताओ मुझे। मैंने ये तो नहीं कहा ना मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। मैंने तो खुद तुम्हें पाकर। फिर बोलो समस्या क्या? तरीका। बस साधारण सा है। मैं कानूनी तरीकों की बात नहीं कर मैं रही। भी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर? तुम यही सोचती हो ना, सदियों से चल रहे इस सड़े गले रिवाजों को कैसे बदला जाए, यही बात है ना? हाँ सच। मैं आजकल सोचता हूँ कि ये सामाजिक व्यवस्था बंधन क्यों है? बंधन इज बॉन्डेड, बॉन्डेड इज स्लेवरी। तो तुम कहना चाहते हो मैं दिवाकर को छोड़ दूं? नहीं, मैंने ये कभी नहीं कहा। देखो जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो, किसी को दिखाने के लिए झूठा जीवन मत जियो बस। अब है, तुमसे मिलने के बाद अब मैं मन से तो दिवाकर के साथ कभी नहीं रह पाऊंगी, और शायद पहले भी नहीं रहती थी। पर अब ये जो भी हुआ ना, ये बच्चे मेरी एक वास्तविकता है, और उनके बारे में मेरे मन में कोई मतभेद नहीं है। स्वाभाविक, ये होना भी चाहिए। आगे क्या सोचा है? मेरे कुछ कर्तव्य है उनके प्रति। कर्तव्य? हाँ। अब दायित्व का बोझ? हाँ। मुझे आजकल सोचता हूँ ना कि लोग इसे दायित्व क्यों कहते हैं। शायद जब इन्हें छोड़ने का मन करने लगे, तब दायित्व एक बोझ ही तो बन जाता है। करेक्ट, वेरी वेल सेड। एक बात और सोचता हूँ। क्या? कि हमारा दायित्व सिर्फ दूसरों के लिए, हमारे अपने लिए कोई दायित्व नहीं। मैं भी यही सोचती हूँ आजकल। आजकल? पहले नहीं सोचती थी। तुमसे मिलने के बाद तो मैं ही बदल सी गई हूँ अभी। क्या बेसिक चेंज हुआ है? शायद जीने की चाह हुई है।
जी तो तुम पहले भी रही थी। हाँ, पर अब ऐसा लगता है कि वो बहुत मरी मरी सी जिंदगी थी। दुख नहीं था, मानती हूँ, पर कुछ भी नहीं था। अब है, तुमसे मिलने के बाद मैंने जाना कि जिंदगी में इतनी जान भी हो सकती है। देखा करती थी लोगों को जीते हुए, पर कभी नहीं सोचा था कि मैं भी उनमें से एक हो सकती हूँ। और शादी के बाद तो सोचने का टाइम ही नहीं मिला। तुम्हारी मैरिड लाइफ तो नॉर्मल है ना? मानती हूँ दिवाकर एक बहुत अच्छा इंसान है और अपनी तरफ से मुझे चाहता भी बहुत है। दोनों बच्चों से भी बहुत लगाव है, तभी तो जिम्मेदारियों की बात छेड़ी। देखो नीजा, मैंने ऐसे ही पूछ लिया। तुम बताना चाहो तो ठीक है, नहीं तो अगर तुम्हारी मैरिड लाइफ नॉर्मल है तो फिर ये क्या है? तुम जानते हो, क्या? तुम जो आ गए। ठीक है, चला जा। नहीं अभय, अब नहीं। या तो आए ना होते और बताया ना होता कि साथ क्या होता है, प्यार क्या होता है, पर अब नहीं, प्लीज। नीजा, जानती हो मैं तुम्हें इतना प्यार क्यों करता हूँ? क्यों? तुमसे बात करके एक सहारा सा मिलता है। शायद हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। शायद हमारे विचार एक जैसे। हमारे प्यार की सबसे मजबूत कड़ी यही है। सच, मैंने और दिवाकर ने भी एक दूसरे को समझने की पूरी कोशिश की और काफी हद तक समझे भी। अब है, मैं तुम्हें बताऊं, हाँ? मेरी शादी को 12 साल होने जा रहे हैं, पर इन 12 सालों में शायद ही कभी मेरा और दिवाकर का कोई झगड़ा या मतभेद हुआ हो। तो कभी क्या रहेगी ये बताओ? कमी तो नहीं रही, पर हाँ, जाने अनजाने में कदम कदम पर हम दोनों समझौते करते चले गए। सुख तो रहा जीवन में और शायद शांति भी रही, पर ये जो समझौतों का घेरा हमारी चारों तरफ बना ना, उससे एक अजीब सी घुटन होने लगी। तब सोचती थी शायद यही प्यार होता है। रहती रही ऐसे ही, इससे ज्यादा ना कभी सोचा और ना कभी जाना। और अब क्या सोचती है? समझौता प्यार नहीं होता। प्यार में तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। जब दो लोग एक साथ सोचते हैं तो बस। मैं कैसे बताऊं अबे, तुम समझ सकते हो। हाँ, तुमसे मिलने के बाद मैं भी यही महसूस कर रहा हूँ। क्या? यही कि तुमसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। देखो ना, तभी तो हम लोग इतने जल्दी इतने करीब आ गए। हाँ, कुछ ज्यादा ही जल्दी करीब नहीं आ गए। आज क्या तारीख है? एक मिनट। 10 अप्रैल। और हम पहली बार कब मिले थे? 12 मार्च को। ओह माय गॉड, 1 महीना होने वाला है। तो तुम्हारे हिसाब से काफी हो गया। और क्या, किसी को जानने के लिए और कितना समय चाहिए? कुछ भी नहीं। और फिर इतना भी क्यों? शायद कुछ आदर्शों का लिबास हम ओढ़े, करेक्ट। पर अब ये लिबास नहीं ओढ़ा जाता मुझसे। गर्मी सी लगती है इसमें। उतार दो उसे। पर ये जिम्मेदारियां। देखो, हम लोग घूम फिर के फिर वही आ गए। सच।